गजेंद्र सिंह रिपोर्टिंग सर। सर जंगल में सर एक डेड बॉडी मिली है। ओवर। अच्छा छानबीन करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है चलो। ये लाश कब मिली? यही कुछ 2 घंटे। सर हमारा शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर पर टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स मिले हैं, और वो भी बहुत बड़े साइज के। सर हो ना हो तूफान जरूर इसी एरिया में है। मैंने कहा था ना आपसे, ये मामला जरूर अवैध शिकार का है। मतलब? ऑफिसर, इस जंगल में आए दिन अवैध शिकार होते रहते हैं, और ये गांव वाले उन शिकारियों की मदद करते हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा इनको भी मिल जाता है। आई एम श्योर पैसे को लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ होगा, जान से मार दिया इसे। एक शेर का शिकार करने की कोशिश में एक इंसान की लाश का इस तरह से पाया जाना, यह साफ जाहिर करता है कि पोचिंग हमारे देश में कितना खतरनाक रूप धारण कर चुका है। पोचिंग यानी जानवरों का शिकार करना, और यह हमारे देश में एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जो साबित करते हैं आंकड़े, जो हमें बताते हैं कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में लगभग 250 टाइगर्स पोचिंग के शिकार हुए हैं। पोचिंग के कारण टाइगर्स की घटती तादाद को देखते हुए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को शेर सिर्फ तस्वीरों में ही दिखा पाएंगे, ये कहते हुए कि यह हमारा राष्ट्र पशु है जो अब विलुप्त हो चुका है। मंदा देख किवाड़ खोल दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ऐसे कैसे खोल दूं? बाहर कितना खतरा है। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बच्ची के लिए तो सोचो। आखिरी बार बोला किवाड़ खोल दे, नहीं तो मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो पूरे घर में आग लगा दूंगा। नहीं खोलूंगी। तू रुक, ऐसे नहीं मानेगी। तू ले, रुक रुक। नहीं खोलूंगी। आज हमारा बच्चा भी जल के राख होगा और पूरा घर सुहा होगा। नहीं, रुको, खोलती हूँ। ज्यादा गर्मी चढ़ गई तुझे? भगवान की कसम है तुम्हें, छोड़ दो ये सब। क्या रखा है इन सब में? क्या रखा है? पागल हो गई तू? ये सब तूफान के लिए हो रहा है, और तूफान हमारा है, समझी? चुप, हट यहाँ से। रुको, मेरी बात तो सुनो। एक घंटा पहले उत्तर दिशा की ओर जाते हुए दिखाई दिया था। मुझे लगता है तूफान अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। ठीक है चलो, आज हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चलो चलो चलो। संतोष यार, क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? सर तूफान इसी एरिया में है। खबर है कि 3-4 लोकल उसी एरिया में निकले हुए हैं। ठीक से चेक किया ना? तूफान ही है? हाँ सर। सबको अलर्ट कर दो, मैं भी आता हूं। ओवर एंड आउट। सीनियर ऑफिसर हो, तुम्हारा हमेशा जाना जरूरी है क्या? अपने जूनियर योगेश को क्यों नहीं भेज देते? प्रतिभा, जानवरों की सुरक्षा करना मेरी ड्यूटी। योगेश कम ऑनलाइन। यस सर। योगेश, तूफान को जंगल में ट्रैक किया गया है और कुछ लोकल्स भी जंगल में निकले। तुम 5 मिनट में मुझे बाहर मिलो। यस सर, आता हूं। योगेश कहाँ रह गया यार? आई एम रेडी सर, चलिए। मैं इसे आता हूँ गाड़ी। चलो बैठो।
एकदम सीधा ही जाना है। मिल गई। तूफान की लोकेशन मिल गई। एक काम करो, तुम दोनों यहीं उतरो और पीछे से कवर करो, हम लोग आगे से कवर करते हैं। चलो जल्दी। सीधा ही जाना है एकदम। ओके। जल्दी चलो, कुछ भी हो जाए आज तूफान इनके हाथ में आना चाहिए। चलो चलो चलो। सर ट्रैकर तो ऑफ हो गया। लास्ट लोकेशन क्या थी? सर डेरा पगडंडी के नॉर्थ एंड पर। वो तो यहाँ से पास में है। एक काम करते हैं, पैदल चलते। कब? ओके सर। योगेश, यस सर। आज बचना नीचे। धीरे आइए, धीरे से। लगता है फॉरेस्ट वाले यहाँ पर आ गए। एक काम करो, तुम लोग तूफान को लेके यहाँ से निकलो। योगेश, यस सर। आज बचना नीचे। यहाँ तो कोई नहीं योगेश। सर लगता है निकल गए। उधर देखते हैं। योगेश, यस सर। कवर कर। कब? उठ, उठ। तू है वो अवैध शिकारी। सर खून के निशान आगे तक गए हैं, मैं देखता हूँ। चल। किधर छुपाया तूफान को तुमने? हाँ, तेरे गांव घर झोपड़ी हर जगह की तलाशी ले ली, लेकिन उसको कहीं कुछ पता नहीं चला। बोलेगा? बोल, कहाँ छुपाया तूने उसे? तेरे साथ कौन कौन शामिल है इस धंधे में? बता। ऑफिसर, अगर ये कुछ बताता है तो प्लीज हमें खबर कर दीजिए। अभी हम चल। चलो बोल, बोल कहाँ छुपाया तुमने? चल। योगेश, हम ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि तूफान मर गए। हमें उसे ढूंढना होगा, और वैसे भी जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक केस पक्का नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट सर। चल।
कम। ओके सर। सर तूफान में सर कुछ नहीं पता चल रहा है, ना कोई फ्रेश पग मार्क्स हैं यहाँ पर। ओवर। कहीं सच में तो नहीं मार दिया उसको? और अगर मार भी दिया है तो बॉडी को कहां छुपा के रखा है? ढूंढो। हाँ गौरी आ गई। योगेश, हाँ भाभी। वो क्या है ना, मुझे आज कहीं जाना है। अगर तुम माइंड ना करो तो गौरी मेरे यहाँ पहले काम निपटा ले। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है भाभी। थैंक यू योगेश। गौरी जाओ। अंदर हमें जाने दो, हटो। हमें अंदर जाने दो, हमें रिपोर्ट लिखानी है। कोई पुलिस स्टेशन थोड़ी है, अगर रिपोर्ट लिखाना है तो पुलिस स्टेशन जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? सीधे सीधे हमको अंदर जाने दो, न पत्थर उठा कर मारेंगे। पत्थर उठाना है? पत्थरबाजी करेगा? हाँ, इसे अंदर जाना। देखो सिर्फ साहब से बात करना चाहते हैं, हमें अंदर जाने दो, नहीं तो साहब को बाहर बुला लो। साहब गौरी 2 दिन से घर नहीं आई, उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप लोग कुछ करिए साहब। ये जंगल में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के लिए जिम्मेदार तुम गांव वाले हो। अभी कुछ ही दिन पहले वो बिरजू की लाश मिली, मैंने तभी भी तुम लोगों को चेतावनी दी थी। और मिला उन पोचर से हाथ, उन अवैध शिकारियों से। और ये जो कुछ है ये पुलिस केस, पुलिस स्टेशन में जाए कंप्लेंट करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेट्स मूव। जाओ। और साहब साहब सफाई से होना चाहिए ये काम, ध्यान से। तूफान की खाल की कीमत लाखों में लगनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, सारा काम बड़ी सफाई से किया जाए।
कौन है वहाँ? साहब साहब थोड़ा सा पानी मिलेगा साहब, बहुत प्यास लगी है साहब। ठीक है ला रहा हूँ। ले। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? नाम क्या तेरा? क्या बताऊं साहब, आदमी घर में अकेला छोड़ के शहर चला गया साहब। घर में खाने का दाना नहीं है साहब, बस हम जैसे लोगों की मेहरबानी पे तहे पे भी रात काट लेती हूँ साहब। क्या चाहिए? वो मैडम गौरी तो अब आने वाली है नहीं, बीवी है मेरी, गांव से आई, यहीं रहेगी मेरे साथ, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ। हाँ हाँ समझ गई। चलो कुछ तो ढंग का काम किया तुमने। आओ, अरे चलो आओ अंदर, तुम्हें काम समझा दूं। आओ। चलना इधर, बैठ इधर। आज दिन में धूप नहीं निकली, नहीं तो अभी तक सूख गया होता। अब इसे ऐसे ही सुखाना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगी। तू आजा बंदा है ना? हाँ। मुझे माफ कर दे गौरी, मुझे ऐसे जबरदस्ती तुमको यहाँ लाना पड़ा। पर तूने ये सब किया क्यों? ये सब मैंने अपने पति और गांव वालों के लिए किया है, ताकि मैं तेरी जगह नौकरानी बनके उसके घर जा सकूं। यहाँ जंगल में शिकार करता कोई और है और नाम हमारा खराब होता है। झूठ बोली है तू। ये तेरे आदमी तूफान का खाली हाथ में खड़ा है। ये सब क्या है? तू शिकारियों के साथ मिली हुई है। जरा गौर से इस खाल की तरफ देखो गौरी।
तूफान जिंदा है। मुझे पता है उसे यहाँ इस तरह से रखना ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए यही सही है। जिस दिन असली शिकारी पकड़ा गया, हम उसे जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन तुम लोग ने ये सब किया कैसे? ये तो तुम्हें कालू ही बताएगा। गौरी, उस दिन रात को जंगल में जैसे हम पहुंचे, जल्दी चलो, कुछ भी हो जाए आज तूफान उनके हाथ नहीं आना चाहिए। चलो चलो, चलो। आराम से नहीं चल सकता है? गोली की आवाज सुनकर तूफान भाग जाएगा, फिर पकड़ते रहना उसे। चल। बल्लू, वो रहा, निशाना तैयार है। जरा आराम से पैर पे मारना है, सिर्फ बेहोश करना है, जान से नहीं मारना है। बहुत हल्का जहर लगा हुआ है, जान से नहीं मरेगा। हाँ, लग गया, लग गया। लगता फॉरेस्ट वाले यहाँ पर आ गए। एक काम करो, तुम लोग तूफान को लेके यहाँ से निकलो। इन लोगों के हाथ लग गया तो ये लोग इसे मार के बेच देंगे। योगेश, तूफान आज बचना नहीं चाहिए। तूफान की खाल कीमती है। हमने क्लाइंट को उसकी खाल देने का वादा किया। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। इन लोगों को मैं रोकता हूँ, और हाँ, तूफान का कॉलर यही फेंक देना, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि तूफान कहाँ है। ठीक है? ठीक है, चलो चलो। क्या? ये हम इंसानों का लालच ही है जो इस तरह से जंगलों और जानवरों को निगलता जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के सर्वे के मुताबिक हमारे देश में 73 गैर कानूनी संस्थाएं पाई गई हैं, जहां पर पोचर्स शेर के शरीर के हिस्सों को और उसकी खाल को बेचते हैं। और इसी वजह से हर नेशनल फॉरेस्ट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और सैंक्चुरीज में कड़े कानून बनाए गए हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए। लेकिन तब कोई क्या करेगा जब सुरक्षा करने वाले ही योगेश और संतोष की तरह भ्रष्ट और लालची हों। शर्म आनी चाहिए ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जिन पर जंगल और उसके जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एटलीस्ट ये देखकर थोड़ी तसल्ली जरूर मिलती है कि गांव के आदिवासियों ने तूफान को बचाने का प्रण ले लिया। उन्होंने ठान लिया कि अपने जंगल और उसके जानवरों की रक्षा करेंगे, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अरे तू यहाँ क्या कर रही? तुम्हारे बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। मंडा, ये मेरी ड्यूटी का वक्त है। ड्यूटी तो तुम रोज ही करते हो। वैसे भी रात में तुम्हें कौन देखने वाला है? चलो ना। कोई देख लेगा। चलो ना। अरे यार चल। मंडा क्या कर रही हो? कोई देख लेगा, कोई देख लेगा पापा।
है तुम्हारा दिल कहीं और है। तुम्हारा दिल तुम्हारी ड्यूटी पे टिका है। ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं जा रही हूँ। अरे मंदा, सुनो तो। ये यहाँ किसने रख दिया? ऑफिसर, आप इतनी रात को? संतोष जी, हमें खबर मिली है कि आपने अपने घर में टाइगर स्किन छिपा रखा है। क्या? मैंने? आपको पता है ना, मैं एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर। जी हाँ, अच्छे से पता है हमें। और किसने दी आपको एक खबर? गांव वालों ने। ठीक है, आइए लीजिए, तो चल लीजिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए आपको कहां देखना है। कांस्टेबल, सब तरह अच्छे से तलाशी करो। क्या हो रहा है? जाओ। राधिका, इनको गांव वालों से एक खबर मिली कि मैंने अपने घर में टाइगर स्किन छुपा के। क्या? हाँ, और इनको मुझसे ज्यादा भरोसा तो गांव वालों पे। इंस्पेक्टर साहब, गांव वाले तो चाहते ही है कि मैं यहां से चला जाऊं और उनका रास्ता साफ हो जाए। वो खुद जो तस्करों के साथ मिले हुए। इंस्पेक्टर साहब तो जानते हैं हमने एक को पकड़ रखा है आपके पुलिस स्टेशन में। आइए आइए, अब एक रूम इधर भी है, देखिए, आइए प्लीज देख लीजिए, प्लीज। ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये अलमारी है। साहब, उस कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला। संतोष जी, मैं माफी चाहता हूँ आपको इतनी रात परेशान करने के लिए, पर आप तो समझ सकते हैं ना कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं भी समझता हूँ, आखिर मैं भी एक फॉरेस्ट ऑफिसर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नहीं मिला उसके घर में। आखिर पुलिस को पता चला कैसे? अरे मुझे कैसे मालूम होगा? तुम्हें नहीं मालूम तो और किसको मालूम? हाँ, देखो संतोष, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करना, समझे? योगेश, कैसी बात कर रहे हो? मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, तुम्हें भी मालूम। पता है, इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो खाल तुम्हारे पास नहीं है तो पुलिस को किसने बताया और क्यों बताया कि वो खाल तुम्हारे पास है?
ये बात तो हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। ऑफिसर कुछ बताया इसने? अभी तक कुछ नहीं बताया। देख, जब तक तू बताएगा नहीं ना कि तूने तूफान की खाल कहां छिपा के रखी है, तब तक तू यहीं पड़ा रहेगा। पूरी जिंदगी जेल में सड़ने का इरादा है क्या? हाँ? अरे साहब, खाल तो आपके पास है, बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने उसे रखा कहां है। पर बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा एक आदमी अभी आपके घर की तलाशी ले रहा हूं, और इस वक्त तो आपकी बीवी भी घर पे नहीं है। योगेश, योगेश सुनो, योगेश, योगेश सुनो। कहाँ जा रहे तुम? यदि भाई आवाज सुनी तुम? ये सीक्रेट लैंग्वेज इन गांव वालों की, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं देख के आता हूँ। हाँ गो, जाओ तुम। एक काम करो, 2 घंटे में मुझे जंगल के रास्ते में मिलो। क्या हुआ ये? किसने किया? साहब, तूफान को बड़े साहब ने मारा साहब। क्या? तुम्हारा मतलब संतोष ने? हाँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको तूफान की खाल अपने घर में छुपाते हुए देखा साहब। इससे पहले कि मैं वहां से भागती, उन्होंने मुझे देख लिया साहब। उन्होंने मुझे बहुत मारा साहब, वो मुझे जान से मार देते साहब। मैं किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागी हूँ साहब। मैंने सोचा कि मैं पुलिस थाने जाकर सबको बता दूं, लेकिन मुझे पता था कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा साहब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आओ आओ, तुम यहाँ पे आराम से बैठो, ठीक है, और बिल्कुल मत डरो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ, रिलैक्स।
ये लो पानी पियो और बिल्कुल डरो मत। हाँ, मैं हूं ना। पूरा पानी पी लो आराम से। देखो मंदा, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन सबसे पहले मुझे तूफान की खाल चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। हाँ मैं पहुंच गया हूं। तुम लोग कहाँ हो? Hi. Hi. I'll get this stuff. मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे साथ गेम मत करना। योगेश गन नीचे रखो। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बात सुनो। अबे चुप! मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, और ये ना, ये मेरे ही आदमी है और मैंने तुमको मिलवाया था इन सबसे ये सोचकर कि मैं और तुम मिलकर बिजनेस करेंगे, और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरे ही आदमियों का इस्तेमाल करके उनके साथ अपना अलग धंधा शुरू कर लिया। क्या समझते हो मुझे? हाँ, ये धोखा तुमको बहुत भारी पड़ेगा संतोष। शराफत से ये खाल मुझे दे दो, वरना मैं सबको मार दूंगा, समझे? देखो मेरी बात सुनो। खाल दो मुझे। ये लो। देखो अभी भी तुम बात सुनो। तुम गलती कर। चुप, हिलना मत। सब अंदर जा। इस धरती पे जितना अधिकार इंसानों का है, उतना ही अधिकार जानवरों का भी है। और यही बात उन लोगों को समझानी बहुत जरूरी है जो अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये मुमकिन तभी हो पाएगा जब हम जानवरों के शरीर से बनी चीजें जैसे लेदर जैकेट्स, फर कोट्स, इनका इस्तेमाल बंद कर देंगे। क्योंकि जैसे जैसे इन चीजों की मार्केट में डिमांड घटती जाएगी, पोचिंग खुद ब खुद कम हो जाएगी। सरकार ने जानवरों के शिकार के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत पोचर्स को 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और यह सजा गैर जमानती है। लेकिन इसके बावजूद भी योगेश और संतोष जैसे लोग कुछ पैसों के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। इस केस में योगेश और संतोष को इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 6 साल की सजा हुई और 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। जहां एक तरफ योगेश और संतोष जैसे लोग हैं जो जानवरों की सुरक्षा के बजाय उनकी हत्या कर रहे हैं, वहीं मंदा और गणेश जैसे लोग भी हैं जो अपने जंगल को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। यही हौसला, यही जज्बा आज हमारे देश में एक मिसाल कायम करता है। इंसानी लालच और जानवरों की सुरक्षा के बीच की इस लड़ाई में आप किस तरफ हैं, यह आपको तय करना है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।